दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पार्टी के बारे में जिसका स्वतंत्रता पूर्व से लेके स्वतंत्रता के पश्चात तक हमारे देश को स्वतंत्र कराने में तथा व्यवस्था में सुधार करने आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। आप सब जानते ही होंगे उस पार्टी को। उस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई थी। इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को इसका संस्थापक माना जाता है तथा उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। तो जो डफरिन थे वायसराय, इनका कार्यकाल था 1884 से 1888 ईस्वी तक। कांग्रेस पार्टी अपने अधिवेशन के द्वारा व्यवस्था में सुधार करने और देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दी है। तो आज हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट अधिवेशन के बारे में, इसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं। तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था सन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था सन 1886 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसका तीसरा अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी हुए थे तथा जॉर्ज यूल इलाहाबाद में चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो 1888 ईस्वी में हुआ था। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे जो एक विदेशी नागरिक थे। इसके बाद 1892 का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1893 का लाहौर में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जी। 1896 में कलकत्ता में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी जी। 1898 में मद्रास में हुआ था जिसके अध्यक्ष हैं आनंद मोहन दास जी। 1902 में हुआ था अहमदाबाद में जिसके अध्यक्ष हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। 1905 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है जो बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। 1906 का अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी जी। 1907 सूरत में हुआ था जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष। 1909 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था जिसके अध्यक्ष हैं मदन मोहन मालवीय जी। इसके बाद 1916 का अधिवेशन देखते हैं जो लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसकी अध्यक्षा थी श्रीमती एनी बेसेंट जी। इसके बाद 1919 का अधिवेशन देखते हैं, अमृतसर में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी। 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास जी। इसके बाद 1923 में दिल्ली में हुआ था जिसके अध्यक्ष हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। 1925 का अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षा हैं श्रीमती सरोजनी नायडू जी। 1928 में कलकत्ता में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। 1929 का इम्पोर्टेंट है जो लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन में सन 1931 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बाबू राजेंद्र दास, बाबू राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। बम्बई में हुआ था अधिवेशन 1934 में। 1934 का अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे
बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1937 का अधिवेशन इम्पोर्टेंट था, जो फैजपुर में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1938 का इम्पोर्टेंट है, जो हरिपुरा में हुआ था, इसमें अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। 1939 का अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, जो त्रिपुरी में हुआ था, इसके अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस जी। 1940 रामगढ़ में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की अध्यक्षता में। 1946 मेरठ में हुआ था, आचार्य JB कृपलानी जी। और लास्ट अधिवेशन 56वां अधिवेशन था, जो 1947 ईस्वी में हुआ था दिल्ली में, इसमें अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। 1932 के दिल्ली अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुना गया था, परंतु उनके कारावास में होने के कारण अमृत रणछोड़ दास सेठ को कार्यकारी अध्यक्षता सौंपी गई थी। साथ ही MA अंसारी, MS कारवासर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू तथा अबुल कलाम आज़ाद भी कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। इसी प्रकार 1933 के अधिवेशन के अध्यक्ष भी मदन मोहन मालवीय चुने गए थे, परंतु अब भी वो कारावास में थे, तो कारावास में होने के कारण कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता को चुना गया था। तो 1932 और 1933 के अधिवेशन के समय मदन मोहन मालवीय जी कारावास में बंद थे। हम अब कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में देखते हैं। तो 1988 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल के नेतृत्व में कुछ मुख्य मांगें की गई थी, जिसमें था नमक के कर में कमी की जाए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, इस पे अधिक व्यय किया जाए। इस अधिवेशन में संविधान निर्माण पर बल दिया गया और इस समय कुल सदस्य संख्या थी कांग्रेस की 1248। 1889 ईस्वी में बम्बई में विलियम वेडरबर्न के नेतृत्व में मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई। सदस्यों की संख्या थी 1889। 1889 में बम्बई में हुआ था, जिसमें सदस्य वोट मताधिकार की आयु, वोट डालने की आयु को जो है 21 वर्ष निर्धारित किया गया था। 1891 में नागपुर में P आनंद चार्लू के नेतृत्व में कांग्रेस का एक और नाम राष्ट्रीयता रखा गया। कांग्रेस का एक नाम रखा गया था, नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था 1891 में, उसका नाम रखा गया था राष्ट्रीयता। 1895 ईस्वी में पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में संविधान पर दोबारा विचार विमर्श प्रारंभ हुआ और 1896 ईस्वी में कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गाया गया। 1916 ईस्वी में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ। 1916 का अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, जो लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो अलग अलग हो गए थे, ये फिर से दोबारा से इनको एक में मिलाया गया, ये दोबारा से एक हुए। इसके बाद 1918 ईस्वी में दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें गरम दल के सदस्य अधिक थे, इसलिए बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष चुने गए। उन्हें सिरोल केस के तहत इंग्लैंड जाना पड़ा। अंततः मालवीय जी अध्यक्ष हुए। अधिवेशन में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई थी। 1920 में नागपुर में विजय राघवाचार्य के नेतृत्व में अधिवेशन हुआ। इसमें भाषा के आधार पर देश को प्रांतों में विभाजित किया गया। कांग्रेस की सदस्यता हेतु वार्षिक चंदा 4 आना किया गया। 4 आना मीन्स 25 पैसे। लोकमान्य तिलक के नाम लोकमान्य तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 1920 के अधिवेशन में जो नागपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। इसमें लोकमान्य तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी और जिसमें चंदा देना था 25 पैसे। 1921 में अहमदाबाद में अध्यक्षता पद हेतु चित्तरंजन दास का चुनाव किया गया।
मगर उनके जेल में होने के कारण अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की। 1924 में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। 1926 में गुवाहाटी श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में संपन्न अधिवेशन में खद्दर पहनना अनिवार्य घोषित कर दिया। खद्दर मीन्स होता है खादी का कपड़ा। जो खादी का कपड़ा होता है ये हमारे देश के बुनकरों द्वारा बनाया जाता था, तो इस पे जोर दिया गया। 1927 ईस्वी में मद्रास में एम.ए. अंसारी के नेतृत्व में अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। 1929 में लाहौर के इस ऐतिहासिक अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित हुआ। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया। पूर्ण स्वाधीनता की बात की गई थी कि हमको पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाए। 1936 में लखनऊ में इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना हुई। 1937 में फैजपुर में प्रांतीय स्वशासन के प्रस्ताव के साथ जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। 1938 ईस्वी में हरिपुरा गांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गांधी जी के विरोध के बाद भी स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे।